गंगा नाम का एक छोटा सा गांव था जो चारों तरफ घने जंगलों से घिरा हुआ था। गांव के लोग सूरज ढलते ही अपने घरों में बंद हो जाते थे, क्योंकि कहा जाता था कि रात होते ही वहां एक डरावनी चुड़ैल घूमती है। की रात हो गई है और चुड़ैल के आने का समय हो गया है। चुड़ैल के डर से सभी लोग अपने घरों में बंद हो जाते थे। वे रात के समय बाहर निकलने से डरते थे और अपने घरों के दरवाजे और खिड़कियां बंद करके रखते थे। चुड़ैल के नाम से ही लोगों के दिल में डर समा जाता था। गांव के किनारे एक टूटी फूटी हवेली थी जो सालों से वीरान पड़ी थी। बुजुर्गों का कहना था कि वहां एक औरत की आत्मा भटकती है, जो आधी रात को चीखती है और जिसे भी वह देख ले उसकी मौत तय होती है। गांव वालों ने हवेली के पास जाना बंद कर दिया था। बबलू अब गांव का सबसे निडर लड़का था। उसे भूत प्रेत की कहानियों पर विश्वास नहीं था। एक दिन उसने अपने दोस्तों से कहा, मैं उस टूटी-फूटी हवेली में जाऊंगा और देखूंगा कि वहां सचमुच कोई भूत है या नहीं। तुम लोग मेरे साथ नहीं आओगे क्या? लेकिन वे सभी डर गए और उसके साथ जाने से मना कर दिया। आधी रात को बबलू ने एक लालटेन ली और हवेली की तरफ बढ़ गया। चारों तरफ सन्नाटा था। जैसे ही वह हवेली के पास पहुंचा, उसने एक अजीब सी आवाज सुनी। आवाज बहुत धीमी और डरावनी थी। बबलू ने अपने दिल की धड़कन को कम करने की कोशिश की और आगे बढ़ गया। उसे जैसे ही दरवाजा खोला, अजीब से आवाज के साथ खुला। बबलू को अचानक एक ठंडी हवा महसूस हुई और ने देखा कि हवेली के अंदर की दीवारों पर लगी हुई मसाले अचानक जल उठीं। उसे एक अजीब सी अनुभूति हुई और वह अचानक डर गया। उसने सोचा कि शायद यहाँ सचमुच कोई भूत है। बबलू ने देखा कि अंदर एक औरत सफेद साड़ी में खड़ी थी, जिसकी आंखें आग की तरह लाल थीं और पैर उल्टे थे। वह औरत बबलू को देखकर हंसने लगी। उसकी हंसी बहुत अजीब और डरावनी थी। बबलू को लगा कि वह उसकी ओर आ रही है और उसे पकड़ने वाली है। बबलू की हालत खराब हो गई। वह पीछे मुड़कर भागने ही वाला था कि चुड़ैल की आवाज आई। रुक जा, अब तू मुझसे बच नहीं सकता। डर के मारे बबलू बेहोश हो गया। सुबह गांव वालों को वह हवेली के पास पड़ा मिला। में आते ही उसने सबको सारी बात बताई। तब गांव के सबसे बुजुर्ग आदमी ने सच उजागर किया। यह चुड़ैल असल में एक औरत थी, जिसका नाम सुगना था। बरसों पहले उसे इस गांव के जमींदार ने मारकर हवेली में दफना दिया था। गांव वालों ने मिलकर सुगना की आत्मा की शांति के लिए पूजा की और हवेली में हवन करवाया। उस रात हवेली से एक आखिरी बार चीख सुनाई दी और फिर हमेशा के लिए सन्नाटा छा गया। उस